दोस्तों, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान वीर योद्धाओं में शुमार थे। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अपने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ डाला था और जिसने अपनी दोनों आंखें खो देने के बावजूद भी शब्दभेदी बाण से भरी सभा में मोहम्मद गौरी को मृत्यु के घाट उतार दिया था। बहुत कम ही लोगों को पता है कि वह एक प्रेमी भी थे। वह कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे। दोनों में प्रेम इतना था कि राजकुमारी को पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर के बीच में से उनका हरण कर लाए थे। दोस्तों, उसके बाद दिल्ली और कन्नौज के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आइए जानते हैं अंत में इन दोनों राजाओं के बीच कैसी संधि और शर्त के बाद संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज के साथ संपन्न हुई। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान अपने नाना और दिल्ली के सम्राट महाराजा अनंगपाल की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। दोस्तों, महाराजा अनंगपाल को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दामाद अजमेर के महाराजा और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान से आग्रह किया कि वह पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का युवराज घोषित करने की अनुमति प्रदान करें। महाराजा सोमेश्वर सिंह ने सहमति जता दी और पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का युवराज घोषित कर दिया गया। काफ़ी राजनीतिक संघर्षों के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सम्राट बन गए। दोस्तों, उस समय कन्नौज में महाराज जयचंद का राज था। उनकी एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम संयोगिता था। जयचंद पृथ्वीराज चौहान की यश और शक्ति से ईर्ष्या का भाव रखते थे। एक दिन कन्नौज में एक चित्रकार पन्ना राय आया जिसके पास दुनिया के महारथियों के चित्र थे और उन्हीं में एक चित्र था दिल्ली के युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। जब कन्नौज की लड़कियों ने पृथ्वीराज चौहान के चित्र को देखा तो वह देखते ही रह गए और सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करने लगे। पृथ्वीराज चौहान के तारीफ की यह बातें संयोगिता के कानों तक पहुंची और वो पृथ्वीराज चौहान के उस चित्र को देखने के लिए लालायित हो उठी। संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्रकार के पास पहुंची और चित्र दिखाने को कहा। चित्र देख पहली ही नज़र में संयोगिता ने अपना सर्वस्व पृथ्वीराज चौहान को दे दिया, लेकिन दोनों का मिलन इतना सहज और आसान नहीं था। महाराज जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में कट्टर दुश्मनी थी। इधर चित्रकार ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से भेंट की और राजकुमारी संयोगिता का एक चित्र बनाकर उन्हें दिखाया, जिसे देखकर पृथ्वीराज चौहान के मन में भी संयोगिता के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। दोस्तों, उन्हीं दिनों महाराजा जयचंद ने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें विभिन्न राज्यों के राजकुमारों और महाराजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन ईर्ष्यावश पृथ्वीराज चौहान को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। राजकुमारी के पिता ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के उद्देश्य से स्वयंवर में उनकी एक मूर्ति को द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। राजकुमारी संयोगिता जब वर माला लिए सभा में आई तो उन्हें अपने पसंद का वर नहीं मिला। पृथ्वीराज चौहान कहीं नजर नहीं आए। इसी समय उनकी नज़र द्वारपाल की जगह रखी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने आगे बढ़कर वरमाला उस मूर्ति के गले में डाल दी। वास्तव में जिस समय राजकुमारी ने मूर्ति में वरमाला डालना चाहा, ठीक उसी समय पृथ्वीराज चौहान स्वयं आकर खड़े हो गए और माला उनके गले में पड़ गई। संयोगिता द्वारा पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डालते देख पिता जयचंद आग बबूला हो गए। वह तलवार लेकर संयोगिता को मारने के लिए आगे आए, लेकिन इससे पहले कि वह संयोगिता तक पहुँचे, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़े।
दोस्तों, स्वयंवर से राजकुमारी को उठाने के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आगे जयचंद्र ने पृथ्वीराज से बदला लेने के उद्देश्य से मोहम्मद गौरी से मित्रता की और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने उदारता का परिचय देते हुए मोहम्मद गौरी को हर बार जीवित छोड़ दिया। राजा जयचंद्र ने गद्दी करते हुए मोहम्मद गौरी को सैन्य मदद दी और इसी वजह से मोहम्मद गौरी की ताकत दोगुनी हो गई तथा 17वीं बार के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को उनके सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया एवं उनकी आंखें गरम सलाखों से जला दी गई। इसके साथ अलग अलग तरह की यातनाएं भी दी गई। अंत में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला किया। तभी महाकवि चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी तक पृथ्वीराज चौहान के कला के बारे में बताया। चंद्रबरदाई, जो कि एक कवि और पृथ्वीराज चौहान का खास दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि चौहान को शब्दवेदी बाण छोड़ने की कला में महारत हासिल है। यह बात सुनकर मोहम्मद गौरी ने सोचा कि क्यों ना हम इस शब्दवेदी बाण को सीख लें। दोस्तों, इस शब्दवेदी बाण को आरंभ करो लफ्ज के उद्देश्य के साथ ही भरी महफिल में चंद्रबरदाई ने एक दोहे द्वारा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के बैठने के स्थान का संकेत दिया, जो इस प्रकार था: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, तब ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तभी अचूक शब्दवेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार गिराया। साथ ही दुश्मनों के हाथों मरने से बचने के लिए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे का वध कर दिए। जब संयोगता को इस बात की जानकारी मिली तो वह एक वीरांगना की भांति सती हो गई। दोस्तों, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भी यह प्रेम कहानी अमर है। दोस्तों, आज हम आपको पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़ा गया सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक युद्ध के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में महोबा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में आल्हा और उदल ने पृथ्वीराज चौहान को कड़ी टक्कर दी, परंतु इस युद्ध में चंदेल पक्ष से ब्रह्मजीत, उदल और जयचंद्र के 2 भतीजे एवं एक पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान इस भयंकर युद्ध में तो विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद उदल की मृत्यु का बदला लेने के लिए आल्हा ने फिर से दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया। फिर एक बार भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है इस युद्ध में आल्हा ने इतने विनाशकारी युद्ध लड़े कि पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह घायल हो गया, मरने की अवस्था पर आ गया। उनको आल्हा मार ही देते, लेकिन आल्हा के गुरु गोरखनाथ वहां पर आ गए और उनको न मारने का आदेश दिया। दोस्तों, उसी समय से कहा जाता है कि उदल ने शस्त्रों का त्याग कर वैराग्य ले लिया। दोस्तों, माता शारदा ने आल्हा के भक्ति से प्रसन्न होकर अमरता का वरदान दिया। दोस्तों, कई ऐसे मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि आल्हा सुबह प्रातः काल मैहर माता की पूजा करते हैं, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। सुबह होते ही जब पुजारी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो फूल पान सब पूजा किया हुआ मिलता है। दोस्तों, आज ये रहस्य बना हुआ है, आखिर आल्हा कितनी समय माता शारदा की पूजा आराधना करने आते हैं। दोस्तों, हम अगले वीडियो में माता शारदा और आल्हा की पूरी कहानी आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों,
अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर इसी तरह वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।